हेलो फ्रेंड्स, सीटेड विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2022 की परीक्षा जो दिनांक 23 जनवरी 2022 को हुई है उसके आंसर की चेक करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि आपके कितने आंसर्स राइट हुए हैं, आप सभी को पता चल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन 4 परीक्षण निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शैशव काल का समय है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 90 to 109। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन किया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ने वर्गीकृत किया है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मैकडूडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। तो यह आपका डम्बिल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदू में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण पद का प्रतिपादन किया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3
स्फीयरमैन। निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैकडूडल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युयुत्सा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या अनियमित विकास का नियम? तो इसमें आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अनियमित विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है हरलाक का। तो दोस्तों ये हमने अपनी सीडीपी का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हिंदी का है, हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो आपका राइट आंसर है आशुभाषण। हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 बोलियां हैं और 5 उप बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समाज प्लस एक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अखिलेश। 12 बरस कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति आपकी जगनिक की है। अकाल का पर्यायवाची है, तो इसमें अकाल का आपका क्या पर्यायवाची है? दुर्भिक्ष। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य क्या है आपका? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, तो क्या होगा? अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया, ये क्या है आपका? भाववाच्य। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसमें क्या होगा? निह प्लस कपट। हिंदी देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो इसमें किस देश में पूछा गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ब्रजभाषा। वीरों का कैसा हो वसंत
कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो क्षेत्रीय में आपका गुणवाचक विशेषण है। चौराहा शब्द में समास है, तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में आपका द्विगु समास है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अनुग्रहित। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो इसमें आपका शुद्ध शब्द है पैतृक। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति। उत्पयका का अर्थ है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि। अभी आपका पैसेज दिया हुआ है, तो हम लोग पैसेज के आंसर करेंगे। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था आपका। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में कौन सी संधि है आपकी? व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? मतलब कितने साल के वो थे पूछा गया है, तो 35 वर्ष के थे। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का वैदिक धर्म मतलब होता है। अंगा का उच्चारण स्थान है, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक। फिर क्या पूछा गया है? 4 गज मलमल में कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संख्यावाचक। समास का क्या विलोम है? तो आपका समास का विलोम है ये व्यास। शून्य का तत्सम रूप है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। तो हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं, जो कि हमारा इंग्लिश का पोर्शन है। हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ डिजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब? तो इसमें अपेस आपका राइट आंसर है। फिर क्या है? डॉट 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 ही हैड नॉट पेड हिज बिल्स, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। तो कंप्लीट कंजक्शन से फिल करना है, तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? इसमें आपका एज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। तो इसमें कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है पूछा गया है? तो इसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको सीक्वेंस में लगाना है, तो सीक्वेंस में आप कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले क्या आएगा? यू विल फाइंड, ये आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 4, RQPS। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन अ बस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद द व्हाट यू हैव देन ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। तो मेटाफर का कौन सा इसमें एग्जाम्पल है? ही इज़ अ बिग डंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज
डेमोग्राफी। टू रिंग वंस ऑन बेल मीन्स, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अ लिव एस इज बेटर देन अ डेड लॉइन। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें ये कौन से एडजेक्टिव है, इसमें क्वालिटी एडजेक्टिव, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिसस्पेल्ड, तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। पिक ऑफ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एटेन्यूएट, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेक थिंग। 76, तो इस 76 क्या पिक अप द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। आपको पता है नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जुडिशियस, जुडिशियस का एंटोनिम्स क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैगेशियस। पैसेज दिया गया है इसमें, अब पैसेज के इसके आंसर होंगे। व्हाट डज इनकोर मीन, तो इसका क्या मीन है, वंस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डिड किम डू इन द एंड, तो क्या स्माइल्ड एंड डिसअपीयर्ड। फिर क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, सेंचुरी क्या डिनोट करती है, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। व्हाट इज द मैजिशियंस नेम, तो क्या उसका नाम था, किम रैथोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड का मीनिंग क्या हो जाएगा, एस्टोनिस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, तो इसका क्या होगा, हैपनिंग सडनली। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज वंड, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें आपका बॉक्स भी हो सकता है, स्टिक भी हो सकती है, ये कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए आप ये यहाँ पर आप बॉक्स ज़्यादा सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉपिंग, तो हॉपिंग का मतलब क्या होता है, जंपिंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू पुट आउट इज, इसका राइट आंसर है टू एक्सटिंग्विश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, तो ये क्या आपका है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट द लायर, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स डॉट 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 ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, तो इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, हैविंग टायर्ड। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इंग्लिश का। इसमें क्या है, द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग इट वॉन्ट कीप अवेक। इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, ये आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन में कौन सा प्रभावित नहीं होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 माध्य और माध्यांक। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 154। पंचभुज के अंतर कोणों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 540 डिग्री। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का
1/3 भाग बाहर खींचा जाता तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी? तो खंभे की पूरी माप होगी 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए काम को 20 दिन में करते। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 30 दिन। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 33 सही, 1/3% हानि होगी। 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेष फल आएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर है 4। 378 गुणा 236 गुणा 459 गुणा 312 के गुणनफल में इकाई अंक होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका मध्यांक क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 4.5। अंकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आर.ए. फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो बहुत ही बार आता है जो कि प्रॉपर्टी है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 102, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एज ग्रेटर और इक्वल टू जी, जी इज ग्रेटर इक्वल टू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 5/36। ये दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। 105, यदि किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुनी, यदि कमरे की लंबाई 11 में तो उसकी छत का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। इसमें 106 में 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7/330। 107, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, का वर्गमूल होगा। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है? तो इसमें आपका राइट आंसर ये होगा 11 43 45। पाई क्या है? ये आपका अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। 111 10⁻³ इक्वल टू 125, तो 10⁻⁻2x का मान होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होगा तो भाजक होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 96। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 15। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 गुना ज़्यादा, बड़ी संख्या के 4 गुना छोटी संख्या के 3 गुना का योग 71 है। तो वे संख्याएं क्या? तो वे संख्याएं 14 और 5। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर उसका आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, लंबाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, तो a + b + c/c का मान होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सेकेंड। 5 फरवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मंगलवार। इसमें आपका राइट आंसर
क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 118, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 11/64। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी संभव भुजाएं हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 120, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। बायोमैग्निफिकेशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? समय के साथ ऊतक के विषैले पदार्थ की बढ़ती हुई सांद्रता। ये क्या निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कवक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं 126। घास भूमि के क्षेत्र पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तो इसमें दोनों होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्षोभमंडल। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम का पारित किया गया, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2002। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैविक खेती। अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। WWF से आशय है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड से। फूलों की घाटी है, आप ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं सब, उत्तराखंड में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी जो स्थित है एडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन के तिब्बत में सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन में शुष्क है क्योंकि यहाँ रेन शेडो प्रभाव है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सौर स्थिरांक। किस देश में संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो आपका है रसिया से लिया गया है, इसका मतलब USSR से लिया गया है। सर्वाधिक जैविकता पाई जाती है, तो ये शांत घाटी में पाई जाती है, साइलेंट वैली में। LPG के संदर्भ में असत्य है, यही आपका असत्य है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला या नहीं है। पार्थिव तंत्र के घटक हैं, तो इसमें जैविक तथा अजैविक ये आपका राइट आंसर है। मखर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, तो सेकंड आपका इसमें राइट आंसर है। 145 इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसमें आपका राइट आंसर है डॉक्टर A.G. टांसले ने। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो ये उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ये 1973 में हुई थी। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये कान्हा आपका ये है मध्य प्रदेश में। लखनऊ समझौता हुआ था, तो कहाँ किस लिए हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था ये। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन 3, गुजरात में। तो दोस्तों हो सकता है कि 1-2 आंसर्स चेंज हुए हों, चेंज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो बताए गए वही हों, लेकिन लगभग सारे आंसर्स वही होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सीटेड विद गौरव।